कार्ड बना हुआ नहीं है तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से खुद से ही घर बैठे एक न्यू पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और पैन कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करने के मात्र 15 दिनों के अंदर ही आपका फोटो एंड सिग्नेचर वाला पीवीसी पैन कार्ड आपके एड्रेस पर बाई पोस्ट सेंड कर दिया जाता है। और अगर जब तक पैन कार्ड नहीं आता है तो आपकी ईमेल आईडी पर भी एक पीडीएफ फॉर्मेट में पैन कार्ड सेंड कर दिया जाता है। आप लोग चाहे तो उस पैन कार्ड का भी प्रिंट आउट निकलवा करके कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। पैन कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और साथ ही आप लोगों को किसी भी सादा कागज पर सिग्नेचर करके रख लेने हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट को आपको ऑनलाइन ही अपलोड करना पड़ेगा। इसी के साथ में आपको ऑनलाइन ही 107 रुपए की पेमेंट को भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो और ये जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें आपको कहीं पर भी अपने डॉक्यूमेंट को सेंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन ही अपने पैन कार्ड की केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो किस तरह से आपको ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है NSDL पैन कार्ड। इतना टाइप करने के बाद जब आप सर्च करेंगे तो जो पहले नंबर पर आपको वेबसाइट दिखाई देगी, आपको यहीं पर एक बार क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को इस फॉर्म को कम्प्लीटली अच्छी तरह से फिलअप करना है, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर आपको एप्लीकेशन टाइप में न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कैटेगरी में इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों को एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन को फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले आपको यहाँ से टाइटल को सिलेक्ट करना है। अगर किसी ऐसी लड़की का बना रहे जिसकी शादी नहीं हुई तो कुमारी सिलेक्ट करेंगे। अगर आप लोग किसी पुरुष का बना रहे तो श्री, और किसी महिला के लिए श्रीमती आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को उस व्यक्ति का लास्ट नेम एंटर करना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम एंटर करना है और यहाँ पर आपको मिडिल नेम एंटर करना है। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी को एंटर करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको इस पर टिक लगाना है। कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल कर देना है। और इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोगों को एक टोकन नंबर मिल जाएगा। और अगर बाई चांस आपका ब्राउजर किसी वजह से क्लोज हो जाता है तो आप लोग इसी टोकन नंबर को डाल करके वहीं से अपने फॉर्म को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC ई साइन। दूसरा ऑप्शन है सबमिट स्कैन्ड इमेज थ्रू ई साइन। और तीसरा ऑप्शन है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फिजिकली। तीसरा वाला अगर आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को पैन कार्ड ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट ऑफिस के जरिए सेंड करने पड़ेंगे। वहीं अगर आप लोग पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपका ऑनलाइन ही पैन कार्ड अप्लाई हो जाएगा। इसमें भी आप लोगों को किसी भी डॉक्यूमेंट को सेंड करना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जो फोटो है वह आपका आधार कार्ड वाला फोटो ही आ जाएगा। इसके बाद जो सेकेंड नंबर का ऑप्शन है, इसमें आप लोग अपने मनपसंद के सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं और साथ ही आप लोग अपने मनपसंद का फोटो अपने पैन कार्ड पर लगा सकते हैं। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वह सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन होता है, इसलिए आपको सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको फिजिकली पैन कार्ड की आवश्यकता है, तो हमें चाहिए, इसलिए हम यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपका जो आधार नंबर है, अपने आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट को यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी नेम है उस नेम को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और यहाँ पर आपका जो फुल नेम है वह ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, जो भी आपने अभी फिल किया था।
इसके बाद यहाँ पर आपके पैन कार्ड पर जो नाम प्रिंट होके आएगा वो नाम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, अब आपको यहाँ से अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। अब आपको कुछ नीचे की साइड में आना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आपको किसी और नाम से भी जाना जाता है। अगर जाना जाता तो यस करेंगे और उस नेम को टाइप करेंगे, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मदर इज सिंगल पेरेंट, अगर कोई सिंगल पेरेंट है तो आपको यस करेंगे, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है। यहाँ पर आपको अब अपने फादर नेम को एंटर करना है। जिस तरह से आपने अपने नेम को एंटर किया था, सबसे पहले यहाँ पर लास्ट नेम, इसके बाद फर्स्ट नेम, इसके बाद मिडिल नेम, उसी तरह से आपको अपने फादर के नाम को एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी माता जी का नाम अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा आप अपने पैन कार्ड पर किसका नाम प्रिंट करवाना चाहेंगे, अपने पिताजी का नाम या फिर माता जी का। तो हमने फादर नेम सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा और आपको यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर सेव ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते रहना है। इससे होगा कि अगर बाई चांस अगर वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आप जब दोबारा से इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको अपनी डिटेल को दोबारा से फिल करनी नहीं पड़ेगी। आपकी जो डिटेल पहले की फिल की हुई है वही डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि आपकी इनकम के कौन कौन से सोर्सेस हैं, जैसे कि सैलरी से इनकम आती है या फिर बिजनेस से या फिर अदर सोर्सेस हैं, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी इनकम नहीं है तो आप नो इनकम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। अब आपको यहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन एड्रेस को फिल करना है, जिसमें कि आपको यहाँ पर रेसिडेंट एड्रेस या फिर ऑफिस एड्रेस को सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पर रेसिडेंट एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने कंप्लीट रेसिडेंट एड्रेस को फिल करना है। रेसिडेंट एड्रेस का मतलब ये होता है कि आप जहाँ कहीं पर भी रहते हैं तो वही एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने फ्लैट नंबर या फिर रूम नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आपको बिल्डिंग या फिर विलेज का नाम एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको रोड या फिर स्ट्रीट का नाम, यहाँ पर आपको एरिया लोकेलिटी का नाम, इसके बाद सिटी टाउन या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम। यहाँ पर आप लोगों को इस लिस्ट में से अपनी कंट्री का नाम सिलेक्ट कर लेना है या फिर आप लोग यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। कंट्री का नाम सर्च करने के बाद में अब यहाँ पर आप लोगों को अपनी स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आपको अपने एरिया के पिन कोड को एंटर कर देना है। पिन कोड और जिप कोड एक ही होता है और अगर आपका कोई भी ऑफिस है तो आप उसका एड्रेस दे सकते हैं, नहीं तो आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है। अब आपको यहाँ पर अपने फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी की डिटेल्स को फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ से आपको अपनी कंट्री कोड को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम इंडिया से हैं तो हम यहाँ पर इंडिया को सिलेक्ट करेंगे। इंडिया का जो कंट्री कोड है वह 91 है, तो यहाँ पर आप लोगों को 91 टाइप कर देना है। आपका मोबाइल नंबर पहले से ही यहाँ पर फिल रहेगा। आपकी जो ईमेल आईडी है वो भी यहाँ पर पहले से ही फिल रहेगी। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है रिप्रेजेंटेटिव एसिस। तो दोस्तों अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका 18 साल से कम का पैन कार्ड आप अप्लाई कर रहे तो उसमें आप लोगों को रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल को भी फिल करना है, जिसके लिए आप यस करेंगे और कुछ डिटेल को फिल करेंगे। 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति का पैन कार्ड किस तरह से अप्लाई करना है, इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद में नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों को अपने एरिया का ईओ कोड और साथ ही आप लोगों को रेंज कोड वगैरह यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जिसके लिए आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको इंडियन सिटीजन्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी स्टेट का नाम सिलेक्ट करना है।
स्टेट का नाम सिलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पर आपको अपनी सिटी का नाम सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आपकी जो एरिया है उस एरिया का नाम आपको टाइप कर देना है। एरिया का नाम टाइप करने के बाद में फर्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके एरिया का जो भी ईओ कोड है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। अपने एरिया के ईओ कोड को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। तो जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए एक डॉक्यूमेंट्स को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी फिलहाल इतने डॉक्यूमेंट आप लोग आइडेंटिटी प्रूफ के लिए दे सकते हैं। यहाँ पर हम आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। तो इसमें भी हम आधार कार्ड को ही सिलेक्ट कर लेंगे और इसी के साथ में यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए एक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर भी हम आधार कार्ड को ही सिलेक्ट कर लेंगे। हमने तीनों में ही आधार कार्ड को ही सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद कुछ नीचे की साइड में आएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को डिक्लेरेशन देना है जिसमें कि आपका जो नाम है पैन कार्ड पर प्रिंट होके आएगा वो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर आ जाएगा। सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको हिमसेल्फ हरसेल्फ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको प्लेस का नाम एंटर करना है जिसमें कि आप अपने सिटी टाउन या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल कर सकते हैं। जिस भी दिन आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप लोगों को अपने एक फोटो को अपलोड करना है और सिग्नेचर को अपलोड करना है और साथ ही आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किए हैं उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो जैसे कि हमने तीनों में ही आधार कार्ड को ही सिलेक्ट किया था तो हम यहाँ पर सिर्फ अपने आधार कार्ड को ही अपलोड करेंगे। अगर आपने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट किया है तो आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। तो फोटो को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोग अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप की गैलरी में आ जाएंगे। में जहाँ कहीं पर भी आपका फोटो रखा है उसे सेलेक्ट करके ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो फोटो है वही यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पर सिग्नेचर और आधार कार्ड को भी अपलोड कर देना है। फोटो, सिग्नेचर और आधार कार्ड को अपलोड करने के बाद में सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के स्टार्टिंग के 8 डिजिट को एंटर कर देना है। यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड में नाम है वह ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। इस वाले बॉक्स को आपको ऐसे ही खाली छोड़ देना है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ नीचे की साइड में आएंगे तो आपने जो कुछ भी इंफॉर्मेशन अपने पैन कार्ड एप्लीकेशन में फिल की थी वही सभी कुछ इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। आपको अच्छी तरह से इसे चेक कर लेना है। अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो आप लोगों को अभी इसे एडिट कर लेना है। एडिट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर सब कुछ सही है तो आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है और इसके बाद दोस्तों आपके सामने पेमेंट पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन ही 107 रुपए की पेमेंट को कंप्लीट करना पड़ेगा। पेमेंट को जैसे ही कंप्लीट करेंगे इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद आपका जो आधार कार्ड है उसका ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है आधार ऑथेंटिकेशन। इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ नीचे की साइड में आना है और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑथेंटिकेट। इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर OTP ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान रखना है आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप लोग इस प्रोसेस के माध्यम से पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP आपको यहाँ पर फिल कर देना है
और इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू विद ई साइन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। अब आपको दोबारा से यहाँ पर सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक पूरी एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपके सामने यहाँ पर जनरेट होके आ जाएगी। और ये जो स्लिप है ये पीडीएफ फॉर्मेट में होगी और इसमें आप लोगों को पासवर्ड को फिलअप करना पड़ेगा। पासवर्ड आपने जो भी पैन कार्ड अप्लाई करते समय डेट ऑफ बर्थ को दिया है वही डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को पासवर्ड के रूप में एंटर करनी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी सन 2002 है तो आपको यहाँ पर टाइप करना है 01/01/2002। इस तरह से टाइप करना है तो ये जो पीडीएफ में डॉक्यूमेंट है ये आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को कुछ इस तरह से एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी और इसे आप लोगों को डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्मेट में अपने फोन में रख लेना है। और अप्लाई करने के मात्र 15 दिनों के अंदर ही आपका जो पीवीसी प्लास्टिक का पैन कार्ड है वह आपके एड्रेस पर बाई पोस्ट सेंड कर दिया जाएगा। सो इस तरह से आप लोग घर बैठे ही एक न्यू पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं।